अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके एग्जांपल्स और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर है 1s एंड 1p। sp लास्ट टाइम हमने पढ़ा sp2 जिसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स थे। उससे पहले हमने पढ़ा sp3 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप इंटरमिक्स एंड फॉर्म sp3 ऑर्बिटल यानी sp3 के केस में। आज हम स्टडी करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस फिनोमिना प्रोसेस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन किन इलेक्ट्रॉन में होती है। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन को यानी वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, बाकी कोई भी उसमें हिस्सा नहीं लेता। इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में BeCl2 और इथाइन इसकी एग्जांपल में आते हैं। इथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जिसमें दो कार्बन के दरमियान मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन में सेंट्रल आइटम कार्बन होता है और जो बॉन्डेड आइटम होता है वो हाइड्रोजन होता है। ये अगर हम वेस्पर थ्योरी के लिहाज से डिस्कस करें तो सेंट्रल आइटम कार्बन और उसमें बॉन्डेड आइटम जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो सेंट्रल आइटम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ नजर दौड़ाएं तो उसमें कार्बन होता है। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल होते हैं और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 2px पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। इसके इन ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आती है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, या फिर इन ग्राउंड स्टेट, या फिर पूछ सकते हैं इन एक्साइटेड स्टेट या हाइब्रिड स्टेट में किस तरह होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में पूछ सकता है या फिर sp2 sp3 ओवरऑल इस तरह रेस्पेक्टिवली पूछ सकता है। तो इसके एक्साइटेड स्टेट में हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा 2s का और एक इलेक्ट्रॉन 2px का, वो वहां से ट्रांसफर होकर 2py और 2pz में आ जाएंगे। सेम इसी तरह हुआ कार्बन 6 जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन 2s और एक इलेक्ट्रॉन 2px का इन्होंने यानी कि वहां ट्रांसफर किया और ओवरऑल जो बनी 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब इसके बाद जाते हैं हाइब्रिड स्टेट में। हाइब्रिड स्टेट में sp हाइब्रिडाइजेशन है 1s एंड 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइजेशन। इस दौरान 2py और 2pz इस तरह सेम टू सेम रह जाएंगे, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन मौजूद नहीं हुई और ये सेम वैसे ही रह जाएंगे जैसा कि इन्होंने पहले स्ट्रक्चर था, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, सेम टू सेम वैसे रह जाएगी। जब हम इस मतलब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो 1,2s ऑफ कार्बन एंड 1,2px ऑफ कार्बन इंटरमिक्स टू फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, क्योंकि दो इन्होंने हिस्सा लिया तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और बाकी जो 2py और 2pz थे सेम टू सेम वैसे रह गए, क्योंकि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो हिस्सा लेते, अगर वसन 2py हिस्सा लेता तो हमारे पास जो बनती फाइनल स्टेट वो हमारे पास 2p और 1s आ जाता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती। अगर ये तीनों हिस्सा लेते तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1s एंड 1,2px ने हिस्सा लिया तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो बनी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरह जाते हैं कि वो किस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन इथेन में मौजूद होती है। ये बन गया एक कार्बन का जिसने sp हाइब्रिडाइजेशन की। इथाइन में होते हैं 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन की सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी तो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, हेड ओवरलैपिंग एक 2px के दरमियान। 2px ये दोनों सेम प्लेन में मौजूद है, इन्होंने हेड ओवरलैपिंग करनी है और आपस में सिग्मा बॉन्ड बना देना है। सेम इस तरह जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पर 2 सेम रह जाएंगे यानी कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो इन्होंने भी दूसरे कार्बन ने भी उन्होंने यानी कि हिस्सा नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, वो भी सेम रह गए। इन्होंने जब आपस में ओवरलैपिंग की तो हेड ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बना, 2px एंड 2py एंड 2pz सेम वैसे ही रहेंगे। तो एक एंड पर हाइड्रोजन आ गया, दूसरे एंड पर भी हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। ये बन गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, हमने इनको डिस्कस। अब बढ़ते हैं पाई बॉन्ड के दरमियान कैसे बनते हैं।
पाई बॉन्ड बनते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग के दौरान जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम वेयर पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग के तरीके से बनेगा तो 2py के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, 2py के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और जो 2pz है 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, तब जाके एक और पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह करके यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 कार्बन एटम, जबकि टोटल ओवरऑल 3 इनके सिग्मा बॉन्ड बने, 2 पाई बॉन्ड बने। और ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। अगर इसके स्ट्रक्चर यानी नॉर्मल फार्मूले की तरफ आए, नॉर्मल स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ आए, तो उसके ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। अब एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो हम स्ट्रक्चर बनाकर इजीली डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कितने ओवरऑल टोटल बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में देखें टोटल बॉन्ड्स कितने गिन लेते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड बना sp-s ओवरलैपिंग, sp कार्बन का और 1s हाइड्रोजन का, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के केस में, तो उसमें सिर्फ 1s ही बनाना है। 1s एंड sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप टू फॉर्म sp-s सिग्मा बॉन्ड बिटवीन का हाइड्रोजन एंड कार्बन। दूसरा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना sp-sp ओवरलैपिंग के, 2 कार्बन के sp-sp ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड और बना दरमियान में, और एक सिग्मा बॉन्ड बना हमारे sp और s ओवरलैपिंग से, जो कार्बन के sp और हाइड्रोजन के s के हाइब्रिडाइजेशन उनके ओवरलैपिंग से बना एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बने वो 3 बने, और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं, एक 2py एंड एक 1 ऑफ अनदर कार्बन एटम इंटरमिक्स टू फॉर्म 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये बना, और दूसरा पाई बॉन्ड हमारे पास बना 2pz ने जब ओवरलैपिंग की तो हमारे पास एक दूसरा 2pz इनके से पाई बॉन्ड बना। इस तरह करके हमारे पास 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड बने। ओवरऑल जो टोटल बॉन्ड बने हमारे पास 5 बने, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि BeCl2 किस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन को कवर करते हैं। ऑफ BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड की तरफ देखते हैं कि वो किस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है। तो बेरिलियम इसमें सेंट्रल एटम जो बेरिलियम है, और जो बॉन्डेड एटम है वो 2 क्लोरीन के एटम्स हैं। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 और जो 2p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई नहीं होता। जबकि एक्साइटेड स्टेट में जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 2px में चला जाता है। तो 2px एंड 2s ये 2 बन गए इसके वैलेंस इनके हाफ फिल ऑर्बिटल्स। तो बेरिलियम जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो sp 1s एंड 1p ऑर्बिटल हाइब्रिड टू फॉर्म sp-sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें 2p है, y में भी कोई नहीं है, 2pz में भी कोई नहीं है, तो इन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में या ऐसा कुछ। इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं वो किस तरह ऑर्बिटल्स बनाते हैं हाइब्रिड। तो 1,2s ऑफ बेरिलियम and 1,2px of beryllium overlap to form sp-sp hybrid orbitals. sp and sp hybrid orbitals, 2 sp hybrid orbitals बन गए। और जो इसके साथ बॉन्डेड एटम क्लोरीन होता है, क्लोरीन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका हाफ फील्ड होता है पैरेलल, जो कि बॉन्ड बना के इसके साथ और BeCl2 का हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना देता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ओवरऑल इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3px 3py एंड 3pz इनकी अरेंजमेंट देखें तो एक जो 2pz होता है वो पार्शली फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है। तो 2pz ऑर्बिटल्स इसके साथ ओवरलैप करेगा और फिर जाके बनाएगा हमारे पास 2px ऑर्बिटल्स। px ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, हेड ओवरलैपिंग करेगा, उसके नतीजे में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दोनों हेड ओवरलैपिंग से बने। बेरिलियम सेंट्रल एटम था, जबकि बॉन्डेड एटम में क्लोरीन और क्लोरीन है। और इसके स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फार्मूला में देखें तो 180 डिग्री यानी कि पैरेलल ओवरलैप होते हैं सब, और प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, और 180 डिग्री का 2 क्लोरीन एटम्स के दरमियान एंगल होता है। टोटल बॉन्ड इसमें 2 है,
दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है मौजूद, क्योंकि इसमें 2p y और 2pz ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। इस तरह करके 2 सिग्मा बॉन्ड बने और 0 पाई बॉन्ड्स। यहाँ तक था हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल हो कमेंट में जरूर हमसे शेयर करेगा। तब तक के लिए अल्लाह।